बहन हम जा रहे दवा खान, ये देखो सिरप पी जा रहे, ये वालों सिरप पी के कहेंगे आधो कर दो, हमने पी गए, आधो पी गए, अब जाके और 2 ढक्कन पी गए, 2 ढक्कन गांजा। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी RBL। तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही खास है और आप लोग ही कमेंट करके बताइए क्या सही क्या गलत है। एक माँ ऐसे इतना ज़्यादा गिर सकती है? एक माँ अपनी ही बेटी और दामाद के साथ ऐसा कर सकती है? तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि रश्मि जो कि राधा की बेटी है, राधा जो है वो शिवानी के गांव की हैं, यानी वो औरैया में अरारी गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली राधा जी हैं, जहाँ की शिवानी जी। जब शिवानी वायरल हुई तो राधा उन्हीं के घर जाती थी चौका बर्तन करने, झाड़ू पोछा सब करने। राधा खुद अपनी वीडियो में बताई थी ये बात को जिसकी वजह से जो शिवानी है थोड़ी सी मदद की थी, इनके यहाँ नल वगैरह लगवाई थी राधा के यहाँ घर के पास में, क्योंकि राधा जी उस समय शिवानी के घर में काम करने जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने जाती थी उन्हीं के घर में। झाड़ू पोछा, गोबर पाथना यानी कंडे बनाना, ये सारे काम राधा जी करती थी, तो शिवानी जी सपोर्ट की थी। उन्हीं के सपोर्ट में ही राधा वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा था उनके ब्लॉग वायरल हुए थे। तो ये तो बात ये हो गई। और रश्मि की शादी 2 साल पहले एक सूरज नाम के लड़के से होती है, जो कि वहीं पास के ही रहने के गांव के बगल के ही हैं, शायद बिधुना उधुना के पास के कहीं के हैं रहने वाले, जहाँ पे सूरज की शादी वो रश्मि की शादी सूरज के साथ होती थी, जो कि राधा की बेटी है। और उसके बाद वो भी ब्लॉग बनाती थी, उसके भी ब्लॉग में 42 से 48 हज़ार कुछ फॉलोअर हैं और वीडियो जाती थी, मगर वो 1 महीने से बीमार थी। अपनी वीडियो में उसने खुद दिखाया कि मैं बीमार हूँ। और जो सूरज है, सूरज इस समय फिरोजाबाद में था। कैसे पति हो, तुम्हारी पत्नी मर गई है, तुम्हारी पत्नी मर गई है, तुम्हारे साले ने तुम्हें फ़ोन करके बताया कि रश्मि अब इस दुनिया में नहीं है, तो 2 बार कहे क्या रश्मि नहीं है, रश्मि मर गई, रश्मि मर गई, ठीक मर गई, इतना कहने के बाद फ़ोन काट दिए। और तेरे जो चाचा है, सूरज के चाचा ने आरोप लगाए हैं राधा के ऊपर कि राधा जो है काला जादू करती है, राधा काला जादू करती है, राधा ने ही हमारे 2 बेटे को मरवा दिया। सूरज जो है, सूरज बात करते हैं, सूरज रश्मि के हस्बैंड थे, क्योंकि हैं अब भी, क्योंकि कहा तो जाएगा है, बेशक रश्मि इस दुनिया में नहीं है, रश्मि की जो कि मौत हो जाती है और रश्मि 15 अगस्त को इस दुनिया से चली जाती हैं। आज 20 तारीख है, रश्मि को गए 5 दिन पूरे हो गए हैं, और जिसमें रश्मि महीनों से बीमार थी, हाईलाइट में भी एडमिट थी। कहा जा रहा है रश्मि जो है प्रेग्नेंट थी, उस समय रश्मि प्रेग्नेंट थी और रश्मि के ससुराल वाले यानी सूरज ने इतना उसको मारा पीटा, यहाँ चोट आ गई, पेट में उसके काफ़ी चोट आई थी, सिर में उसके काफ़ी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसको मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद रश्मि की हालत दिन का दिन बिगड़ती गई, उसके सिर में काफ़ी चोट आई थी, उसके यहाँ भी काफ़ी चोट आई थी, उसको मारा पीटा गया था, यहाँ सब काला पड़ा था, जिसकी वजह से रश्मि की कंडीशन 2 महीने से धीरे करके और 14 तारीख को रश्मि इस दुनिया को छोड़ के चली गई। यह तो कुछ बात हुई, मगर राधा के ऊपर आरोप लगाए गए कि राधा जो है, रश्मि के ससुराल वालों ने आरोप लगाए राधा बच्चलन थी, राधा ने ही रश्मि का मर्डर किया। उसका कहने का मतलब है, जो राधा के चाचा ने कहा कि जो रश्मि के चाचा ने कहा कि राधा जो है वो खुद रश्मि बीमार थी, उसके बाद उसका गला दबा दी है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है।
उनके चाचा का ये बोलना है कि जो राधा है राधा ही सूरज को रखे। क्या कोई क्या कोई सास अपने दामाद को रख सकती? आप लोग बताइए, अगर सास अपने दामाद को रखती तो कम से कम दामाद को सास के पास होना चाहिए, ना कि अलग होना चाहिए। बल्कि राधा ने खुद बताया ये बात कि जो रश्मि की चचिया सास हैं वो रखे हुई हैं सूरज को। सूरज का संबंध उनके साथ बताया गया, जो औरैया में रहती हैं, जिनका अखिलेश उनके हस्बैंड का नाम है। क्योंकि जब चाची के पैर दर्द होते थे तो पैर दबाने सूरज जाता था, और जो रश्मि है, रश्मि कहती थी लाओ मैं दबाऊं, तो रश्मि से कहा जाता था तुम चाचा के पैर दबाओ, कि मतलब चाचा तुम्हारे साथ संभोग है और मैं चाची के साथ करता हूँ। ऐसे लोगों की बातें हैं, ऐसी बातें उठ के आई। अच्छा आप लोग बताइए, जो माँ 9 महीने एक बच्ची को अपने पेट में रखती है और उसके बाद बिना बाप के सिंगल मदर होने के बाद उसने रश्मि का जैसे भी हो सका पालन पोषण किया, उसकी शादी भी की, क्या वो माँ अपने ही बेटी के हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकती, उसके साथ संबंध बना सकती है? और या फिर अपनी बेटी के ऊपर काला जादू करवाए? रश्मि के ऊपर रश्मि के ऊपर काला जादू था, उनके ससुराल वालों ने कहा, यानी चाचा ने कहा, और ये काला जादू कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ राधा ने करवाया, ऐसा कहा जा रहा है। अरे कम से कम एक डायन होती है, कहा गया एक डायन भी 7 घर बाद वार करती है। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटी के ही बेटी के ही हस्बैंड के साथ ऐसा करेगी? और फिर उसके बाद जब रश्मि प्रेग्नेंट थी तो रश्मि के बच्चे को उसने ही दवा दे दिया, उसका मिसकैरेज हो गया, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। कोई ऐसा कर सकता है? एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा उसका बेटी का बेटा होता है या बेटे का बेटा होता है, जिसको नाती पोता कहते हैं सूद से ज्यादा ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। और तुम लोग रश्मि के ऊपर इतने गंदे गंदे, मुझे तो कहने में शर्म आ रही, कितने गंदे गंदे आरोप लगा रहे। अरे सोच समझ के कम से कम एक माँ को तो छोड़ देते। रश्मि के आंसू झूठे लग रहे हैं, जो वो वीडियो में दिखा रहे थे वो झूठे थे। देखो रश्मि जब रो रही थी उसके आंसू झूठे थे, वो तड़प रही थी बिस्तर में, उसकी माँ भी परेशान थी, उसका भाई भी। मैंने खुद वीडियो देखी थी, 14 तारीख के दिन उसका भाई आता है रश्मि का और कहता है बिट्टी। बिट्टी हमारे यहाँ बहन को बोला जाता, प्यार से बिट्टी बोलते हैं। और बिट्टी को कहता बिट्टी परेशान मत हो, मैं अब आ गया हूँ, अब मैं आ गया, तुम ठीक हो जाओगी। बिट्टी कहती है भैया मुझे बचा लो, भैया मैं अब नहीं बचूंगी, भैया मुझे बचा लो, भैया अब मैं बचने वाली नहीं। एक बहन अपने भाई से गुहार लगा रही थी अपनी जान के। एक भाई मजबूर भाई, वो क्या करता, उसने बिट्टी को आश्वासन दिया कि मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम ठीक हो जाओगी बिट्टी। बिट्टी को आश्वासन देता, उसके लिए खाने पीने का सामान लेके आया। और एक माँ जो है वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करेगी? शर्म करो। अब तो रश्मि इस दुनिया में है नहीं तो कुछ भी आरोप लगा के खड़ा कर सकते हो, मगर इतना गंदा नहीं। दोस्तों सूरज को, जो उसकी चाची है, सूरज और उसकी चाची के नाजायज संबंध है, जिसकी वजह से उसकी चाची सब करवा रही है। और बताओ अच्छा कौन सा ऐसा पति होगा जिसकी पत्नी इस दुनिया में ना हो, और वो फिरोजाबाद या शिकोहाबाद में है, जहाँ भी 2 में से एक जगह हमको लगता है वो फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद में है, उसके पास फोन जा रहा तो कह रहा क्या रश्मि खत्म हो गई, क्या रश्मि खत्म हो गई, ठीक है खत्म हो, इतना कहेगा? अरे उसके हाथ से फोन गिर जाएगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो खुद गिर पड़ेगा मूर्छित होके, अगर उसे थोड़ा भी इतना भी प्यार होता।
मगर वो तो चाहता था कि मर जाए, तभी तो उसका कह रहे थे इलाज कराने के लिए नाटक कर रहे हैं ये लोग, व्यू के लिए ऐसा कर। अब आज नहीं रह गई है। और बताओ, जिसकी पत्नी एकदम मरने के मौत के मुंह में है और पति को कमाने की पड़ी है क्योंकि उसकी जिंदगी। और राधा ने खुद बताया कि डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग इसके ससुराल वालों के प्रति एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारी बेटी की जिंदगी अब नहीं बच सकती है। ऐसा जो है डॉक्टर का कहना था। और राधा ने बहुत कोशिश की, एक माँ के ऊपर इतने गंदे जो आरोप लगाए हो कि माँ ने दामाद के साथ रहती थी और दामाद को रखती थी और माँ ने ही काला जादू करवा के अपनी बेटी को मरवा। शर्म करो। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं? क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? वो माँ जो अपनी बेटी को अकेले पाली हो, जो बेटी के सारे सुख के लिए परेशान हो, वो ऐसा कर सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। तो मैं मिलती